जय हिंद दोस्तों। मैं डीडी एकेडमी की तरफ से आप लोगों को जो हमने कहा था कि यूपी होमगार्ड की बैच जो लॉन्च किए हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो यह हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास रहेगी। आज मेरा यह पहला सेशन होने वाला है। तो आज हम यूपी स्पेशल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस डीडी एकेडमी के चैनल के माध्यम से आप लोग यहाँ पे यूपी स्पेशल, करेंट अफेयर और सब्जेक्ट की जो भी सब्जेक्ट आपके होमगार्ड में सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी। तो सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्थापना एवं इतिहास की बात करते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना और एवं इतिहास क्या था इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। चलिए, तो स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है यह 24 जनवरी। ठीक है, और पहली बार 2018 में यह घोषणा किया गया था और तब से 24 जनवरी को ही यह उत्तर प्रदेश अपना दिवस मनाता है। ठीक है, इसके बाद में इसका जब पुनर्गठन हुआ था जो दोस्तों, तो नवंबर 1956 में इसका पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा था कि जब पुनर्गठन हुआ था तो सभी राज्य अपने भाषा के आधार पे सब लोग मांग कर रहे थे कि हमारी राज्य में हमारा स्पेशल एक लैंग्वेज होना चाहिए। तो जैसे कि 1953 में पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, तो उसी आधार पे जब यहाँ आवाज़ें उठी तो बना उत्तर प्रदेश। पहले संयुक्त प्रांत था, लेकिन 1950 के बाद जब गठन हुआ तो फिर पुनर्गठन हुआ, तो इसके बाद में यह नवंबर 1956 में हुआ। फिर इसके बाद बात करते हैं, इसका पहले नाम जो हम भी बताए हैं अभी संयुक्त प्रांत था। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा जान लेते हैं सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, तो सामान्य परिचय के बारे में जानकारी करते हैं। तो राजधानी इसकी लखनऊ है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद वही हम बात करते हैं तो भारत के कुल क्षेत्र का यह 7.33% ठीक है होता है। ठीक है, इसके बाद में क्षेत्र की दृष्टि से हम बात करते हैं तो वही एक चौथा राज्य है। ठीक है, और सबसे पहला राजस्थान है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, इसके बाद में महाराष्ट्र है, इसके बाद यूपी है। तो अपना यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे आता है। वही हम बात करते हैं पहले स्थान पे राजस्थान आता है। ठीक है, यहाँ क्षेत्रफल दृष्टि से है, और जनसंख्या के मामले में बात करते हैं तो पहले स्थान पे यहाँ लिखा भी गया है जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ठीक है, इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं। स्वाभाविक बात है, अगर कोई राज्य होता है तो उसके आसपास में जो सीमाएं लगी होती हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सीमाएं की बात करते हैं तो सीमावर्ती जो देश है उत्तर प्रदेश से केवल एक देश का सीमा लगता है, वो भी नेपाल का। ठीक है, इसके बाद में सर्वाधिक सोनभद्र जिला है, एक सर्वाधिक राज्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए सीमावर्ती में जो राज्य हैं 8 + 1 9, मतलब कि 9 मतलब होता है कि 8 राज्य हैं और एक यूटी है। यूटी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसके बाद वहीं बात करते हैं तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी। ठीक है, कुल मिला के उत्तर प्रदेश की जो राज्य की सीमाएं लगती हैं वह 9 राज्यों से लगी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब राज्य का विस्तार हो जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि जलवायु और वहाँ की ऋतुओं के बारे में हम जानकारी करते हैं। ठीक है, क्या क्या वहाँ की जलवायु है, क्या ऋतुएँ हैं, तो हम जानते हैं दोस्तों। देखिए, जलवायु जो है अपने उत्तर प्रदेश की उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी का मतलब ये होता है कि ना बहुत ज़्यादा बारिश, ना बहुत ज़्यादा गर्मी, एक मध्यम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ ना ज़्यादा बारिश होती है, 100 सेल्सियस डिग्री से लेकर 150 मैक्सिमम यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, देखिए वही हम बात करते हैं शीतकाल की तो अक्टूबर और फरवरी के महीने में। ठीक है, ग्रीष्म काल की बात करते हैं तो मार्च और जून के महीने में गर्मी पड़ती है। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा का जून से लेकर सितंबर तक महीना होता है। ठीक है, वही हम बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद
सोनभद्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद सोनभद्र होता है, ठीक है। इसके बाद में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला मथुरा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें लगता है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन सोनभद्र हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से तो गोरखपुर होना चाहिए, ठीक है। पहले था लेकिन हो सकता है सोनभद्र हो गया हो, ठीक है। ये नया डाटा है, कोई बात नहीं दोस्तों। तो आज की रही ये सामान्य परिचय थोड़ा यूपी स्पेशल बारे में। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसके बाद में हम लाएंगे कि राज्य की पक्षी हैं, क्या पशु हैं, क्या पेड़ पौधे हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसी के बाद में हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो भी इसके हिसाब से लगेगा कि हाँ ये टॉपिक अच्छा है, हम मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक लाएंगे। तो मित्रों कैसे लगा हमारा सेशन, ठीक है। ऐसे ही मेहनत हम लोग करते रहेंगे और आप लोगों की सपोर्ट की मदद से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा सेशन बच्चों कैसा लगा हो, जैसा भी लगा हो आप लोग बताइएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज छोड़िएगा, ठीक है। आपकी जब मैसेज आता है तो हमें मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो मित्रों जय हिंद, आज की क्लास यहीं तक।